नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत के आज़ादी के साथ ही विभिन्न समुदाय, विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर के अलग अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव शासन प्रशासन के समक्ष रखते रहे हैं। हाल ही में ऐसा देखा गया है कि त्रिपुरा से ऐसी ही एक मांग आई है और त्रिपुरा के जो वहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उनका कहना है कि उनके लिए एक अलग राज्य की व्यवस्था कर दी जाए जिसका नाम हो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। और इसकी मांग अब जोर पकड़ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिपुरा में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव भी संपन्न होना है, तो इस चुनाव के बीच में इस तरह की मांग राजनीतिक पार्टियों को सूट करता है, उसे जचता है और इस तरह की मांग को और तवज्जो भी मिल जाती है। तो फिलहाल इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि आखिर यह क्या मांग है, क्या यह नई मांग है या यह कई दशकों से इस पर बात चलती आ रही है और अब यह मांग तेज हो गई है, तो इसके पीछे के क्या कारण छुपे हुए हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग क्या है। देखिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के नक्शे को देखेंगे, जो हमारा भारत है उसका नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा इधर से, तो यह हिस्सा अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आता है त्रिपुरा। इसी क्षेत्र को आप यहाँ देखिए जूम करके, तो एक एरिया में यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर भी बांग्लादेश है, इस तरफ मिजोरम और ऊपर में इसकी सीमा जो है असम को टच करती है। इसी एरिया में बात की जा रही है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग उठ रही है कि एक अलग आदिवासी समुदाय के लिए दिया जाए। अब इसकी मांग कैसे यहाँ पकड़ी है, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि अभी विधानसभा चुनाव वहाँ प्रस्तावित होना है हाल ही में। उसी बीच क्या हुआ है कि एक राजनीतिक दल है त्रिपुरा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन, जिसे त्रिपुरा मोथा के नाम से भी जाना जाता है, इस संगठन ने अभी कहा है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग हमारी आप पूरी कर दीजिए। इसके लिए इस संगठन ने, त्रिपुरा मोथा ने, एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया है और उस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए उन्होंने अपनी मांग को शासन प्रशासन के समक्ष रखा है। उस विजन डॉक्यूमेंट में क्या क्या बातें की गई है, जरा ये समझ लेते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि संविधान के अनुसार, ये कह रहे हैं भारत के संविधान से बाहर नहीं जा रहे हैं, जो भारत का संविधान कहता है उसके अनुसार ही त्रिपुरा के जो स्वदेशी लोग हैं, त्रिपुरा के स्वदेशी लोगों का कहने का मतलब हुआ जो वहाँ के मूल निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, जो निर्जातीय समूह है, उसकी बात की जा रही है। ये कह रहे हैं कि इस मूल निवासी जो है स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए और इनकी जो समस्या है उस समस्या के अस्थायी समाधान के लिए यह अब जरूरत हो गया है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बने, हम उसकी मांग कर रहे हैं। तो अपने विजन डॉक्यूमेंट में एक बात तो इन्होंने ये लिखा है। दूसरी बात, इनका उद्देश्य है कि संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत त्रिपुरा की जो 19 स्वदेशी जनजातियां हैं, इनको लेकर के एक नया राज्य ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बना दिया जाए। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है क्या। अब सबसे पहले इस मैप को देखिए, यह त्रिपुरा का अभी का मैप है। अब यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह क्षेत्र, ये ग्रीन में, यह सभी क्षेत्र जो है त्रिपुरा है। ठीक है, इनका कहना है कि ये क्षेत्र तो त्रिपुरा है, लेकिन यह जो आप क्षेत्र देख रहे होंगे, यह इस कलर का क्षेत्र, यह बड़ा हिस्सा, इनका कहना है कि इन सभी हिस्सों में जो है मूल रूप से जो जनजातीय समुदाय रहते हैं, तो इसको लेते हुए एक त्रिपुरा लैंड बना दिया जाए, तो एक बड़ा क्षेत्र ये हो जाएगा। इनफैक्ट त्रिपुरा से काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो जाएगा यदि ऐसा होता है तो यह समझ लीजिए, इन्होंने कहा कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा मोथा की मुख्य वैचारिक मांग है। इनका कहना है कि हमारी जो संगठन है, हमारा जो दल है, इसका मुख्य मांग ही है, इसका मुख्य उद्देश्य ही है एक नया राज्य त्रिपुरा से अलग होकर के बनाना, और राज्य कौन होगा? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। इससे पहले 2000 ईस्वी में भी यह मांग उठ चुकी है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह कोई नई मांग नहीं है, पहले भी दशकों पहले ये बातें उठती रही है और 2000 ईस्वी में इस पर काफ़ी वाद विवाद भी हुआ था, यह काफ़ी हिंसक रूप भी ले लिया था और वहाँ पे एक जो है इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT ने त्रिपुरा लैंड की मांग की थी। इसके ही मांगों को तूल दे रही है त्रिपुरा मोथा जैसे संगठन। ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिए, जब उस समय मॉडल, एक प्रस्तावित मॉडल था, तो उस प्रस्तावित मॉडल के कुछ मांग थे। उस मांग में क्या था? त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के बाहर जितने भी स्वदेशी क्षेत्र या गांव में रहने वाले लोग हैं, जो भी आदिवासी समुदाय है, सभी को इसमें शामिल कर लिया जाए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में।
ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सिर्फ त्रिपुरा के आदिवासी परिषद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि त्रिपुरा के बाहर के राज्यों में भी जो यहाँ के निर्जातीय समूह रह रहे हैं, यह उनको भी शामिल करने की बात कह रहे हैं। अब विभिन्न राज्यों में यह समुदाय जो है फैला हुआ है, जैसे कि वहाँ असम में भी है, मिजोरम में भी है, और त्रिपुरा के मूल निवासी को कहा गया है कि इन सभी को आप इसके तहत शामिल कर लीजिए। त्रिपुरी, जिन्हें कि टिपरा या टिपरासा जैसे नाम से भी जाना जाता है, ये नहीं माना जाता है कि ये यहाँ के मूल निर्जातीय समूह हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये यहाँ के मूल निर्जातीय समूह हैं, तो फिर बाहरी लोग कौन यहाँ आ गए हैं, उस पर अब हम चर्चा करते हैं। चूँकि इनकी जो मांग है अलग राज्य बनाने की, उसका सीधा संबंध यहीं से होता है। देखिए, इसमें बंदरबन, चटगांव, खागराचारी और पड़ोसी बांग्लादेश के अन्य सीमावर्ती क्षेत्र के जो भी ये आदिवासी समुदाय इन क्षेत्रों में रहने वाले हैं, उन सभी को शामिल करने की बात की जा रही है। अब यहाँ जैसा कि मैंने कहा मूल निर्जातीय समूह, तो मूल निर्जातीय समूह के बाहर के कौन लोग आ गए हैं, क्या समस्या उत्पन्न हो गई है उससे, उस पर बात करते हैं। और फिर इसी से जुड़ जाता है इस मांग के कारण की, कि नए राज्य की मांग क्यों हो रही है। देखिए, कारण पर अगर हम जाएं तो सबसे पहले आप मोटा मोटी समझिए कि किसी भी नए राज्य की मांग जब होती है, तो वर्तमान में जो उस राज्य में जो समुदाय रह रहा है, वह वर्तमान सरकार के या लंबे समय से जो भी सरकार चल आ रही है, उसके जो है काम करने के तरीके से खुश नहीं है, उससे असंतुष्ट है। उनको ऐसा लगता है कि सरकार उनके हकों के अधिकारों को दरकिनार कर रही है, उसे नज़रअंदाज कर रही है, तो फिर वो अपने अधिकार की मांग के लिए नए राज्य की ओर बढ़ पड़ते हैं। कहते हैं कि नए राज्य हमें दीजिए ताकि हम अपने संस्कृति की रक्षा कर सके, अपने अधिकार को कायम रख सके। यहाँ भी मोटा मोटी यही बात है। अब उसको जरा हम डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, 1941 में जनगणना हुआ था। ये ध्यान रखना है, ये आज़ादी के पूर्व का जनगणना है। तो जब 1941 में जनगणना हुआ था, तो त्रिपुरा में भी हुआ जनगणना। उस जनगणना में देखा गया क्या कि त्रिपुरा में जो आदिवासी समुदाय हैं और वहाँ पर जो गैर आदिवासी समुदाय है, उनकी जो जनसंख्या का अनुपात है वह आधा आधा है, यानी कि 50-50% है। आधी आबादी जो है आदिवासियों की है और आधी आबादी जो है गैर आदिवासियों की है। क्या है? यह है 1941 की जनगणना के अनुसार। लेकिन समय बढ़ता रहा अपनी चाल में, और फिर आगे जब जनगणना होता है, एक आप जानते हैं हर 10 साल पे जनगणना होता है, तो जब आगे जनगणना हुआ तब देखा गया कि पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी जो है वहाँ पर त्रिपुरा में आने लगे। अब पूर्वी पाकिस्तान कहने का तात्पर्य यहाँ पर बांग्लादेश से है, जो अभी का बांग्लादेश है। तो उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी जो है अपनी समस्याओं को के वजह से भाग करके या किसी तरह से कहाँ पर त्रिपुरा में आने लगे। जैसा कि मैंने आपको मैप से दिखाया भी था कि त्रिपुरा जो देख लीजिए यहाँ पर, अब देखिए यह जो एरिया है, यह एरिया जो देख रहे हैं, यह बांग्लादेश का एरिया पड़ता है, ठीक है, यह क्षेत्र। तो यहाँ से लोग जो, जब यहाँ पूर्वी पाकिस्तान उस समय हुआ करता था, यहाँ जब समस्या हुई तो यह लोग यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्से में गए, बंगाल बिहार तरफ भी आए, तो यहाँ त्रिपुरा लगता है, तो ये लोग त्रिपुरा के क्षेत्र में भी चलते आ गए यहाँ पर। तो यहाँ क्या हुआ, शरणार्थी आए, यहाँ पर घुसपैठिए भी आए, और इस वजह से समस्या यहाँ के स्थानीय लोगों में के बीच होने लगा। यहाँ की जो निर्जातीय समुदाय है, यहाँ के जो मूल निवासी है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वह 50% तक की आबादी शेयर करते थे। लेकिन जब बाहरी लोग यहाँ आने लगे तो यहाँ की आबादी में उनकी जो जनसंख्या है, मूल निवासी की जो आबादी है, वह केवल 35 से 37% के आसपास आकर के रह गया। और फिर जब ऐसा हो गया तो राजनीतिक रूप से इनका दबदबा कम हो गया। और जानते हैं लोकतंत्र में राजनीति जो है संख्या का खेल है, जिसका दबदबा अधिक होगा, जिस समुदाय का जनसंख्या अधिक होगा, राजनीति उधर ही मुख अपना मोड़ेगी। तो यहाँ इनको फिर समस्याएं होने लगी, फिर इनका आरोप होने लगा कि अब राजनीतिक पार्टियां हम पर ध्यान नहीं दे रही है, अब हमारा विकास का काम अवरुद्ध हो गया है। 1950 और 1952 के बीच में ऐसा माना जाता है कि करीब 1.5 लाख के
संख्या में शरणार्थी जो है त्रिपुरा पहुंच गए। और जब इतनी बड़ी आबादी में शरणार्थी वहां पहुंचते हैं तो वहां के जो पहले रहने वाले मूल निवासी हैं, निर्जातीय हैं, उनके बीच और जो शरणार्थी पहुंचे हैं इनके बीच टकराहट उत्पन्न हो जाती है। यहाँ मतभेद जन्म लेता है और इनके बीच संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। यह संघर्ष तब और बढ़ जाता है जब बांग्लादेश का निर्माण हो गया। 1971 में बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान जिसे पहले कहा गया, एक नया देश बना बांग्लादेश के नाम से। और वहाँ उस वक्त से ही काफ़ी यहाँ जो आबादी है शरणार्थियों की या घुसपैठियों की त्रिपुरा गए, बाकी राज्यों में भी भारत के आए, तो यहाँ समस्या उत्पन्न होती गई। 1980 में देखा गया कि शरणार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और इस बीच से वहाँ क्या हुआ, हिंसक झड़प की भी जो है खबरें आने लगी। हिंसक झड़प किनके बीच, जो वहाँ के मूल निवासी हैं और जो शरणार्थी या घुसपैठिए गए हैं उनके बीच जो है सशस्त्र विद्रोह होने लगा। उसके बाद से ये समस्या और बढ़ने लग गई। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद, इसकी स्थापना की गई और कहा गया कि जब इन संगठनों का कहना है कि जिला परिषद की स्थापना तो कर दी गई है कि हम पर विशेष ध्यान दिया जाए, हमारे विकास का काम हो, लेकिन इनका कहना है कि जिला परिषद के साथ भेदभाव होता है। कैसे भेदभाव होता है ये बताते हैं कि जो राज्य का जो बजट होता है, इस बजट में इस जिला परिषद को केवल 2% हिस्सा दिया जाता है, जबकि इस जिला परिषद के आने वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में राज्य की 40% आबादी निवास करती है। तो भाई जब 40% तक आबादी इस जिला परिषद में निवास करती है तो बजट का केवल 2% हिस्सा ही क्यों? एक तो यह परेशानी का कारण है ही और ये इन बात से असंतुष्ट हैं। देखिए अब जरा सा हम देख लेते हैं कि ये जो त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसका गठन जो है 1985 ईस्वी में किया गया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 1980 के दशक में यहाँ पर हिंसक झड़प हो गया था। उन चीज़ों को शांत करने के लिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया। संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत इसको शामिल किया गया 1985 ईस्वी में। इसका उद्देश्य रखा गया कि इस क्षेत्र के, ये जिला परिषद के अंतर्गत जो क्षेत्र आएंगे, जो आबादी आएगी, वहाँ की जो समस्याएं हैं स्थानीय स्तर पर उसका समाधान ढूंढ लिया जाए और इसका विकास किया जाए। जनजातीय समुदाय के जो अधिकार हैं उसकी रक्षा की जाए, उनकी जो सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है, भाषाई विरासत है, उसको सहेज करके रखने की जिम्मेदारी भी यह जो है जिला परिषद को दिया गया। और इस जिला परिषद को विधायी और कार्यकारी शक्तियां भी कुछ दी गई। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2/3 हिस्से को यह जिला परिषद जो है कवर करती है। लेकिन इनका यही कहना है कि आप सब कुछ तो दे रहे हैं जिला परिषद को, सारी बातें हैं, लेकिन समस्या यह है कि आप इसके पास वित्त ही नहीं दे रहे हैं। जब धन ही नहीं होगा तो यह अपने जो जिम्मेदारियां हैं उसका क्रियान्वयन कैसे करेगी। अब आबादी 40% है और पूरे राज्य का जो बजट है उसमें से केवल 2% हिस्सा आपको दे रहे हैं, जबकि इस 40% आबादी का जो टैक्स है वह तो राज्य सरकार को जा रहा है। तो रिटर्न कहाँ मिलना चाहिए? इस क्षेत्र में मिलना चाहिए, लेकिन इन क्षेत्रों में ना मिलकर के विकास जो है बाकी क्षेत्रों में हो जा रहा है। तो यह समस्या बढ़ती जा रही है और इसी चीज को हवा दे दिया है अभी के विधानसभा चुनाव ने। तो देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। नजर बनाए रखिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द। धन्यवाद।